अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी मिल्क शेक की। उसके बाद हमने कहीं जाना भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो स्ट्रॉबेरीज़ हमारी जो सी थी वो फ्रिज में ही पड़े पड़े ख़राब हो रही थी, तो कोई खा ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि ये मिल्क शेक इसका बनाते हैं ताकि सारे फिर पी लें और फिर स्ट्रॉबेरीज़ भी जो सी वो ख़त्म हो जाए इसी रही। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करके फिर मैंने इसमें डाल दिया। और साथ में एक मैंने बनाना लिया और एक ही एप्पल लिया, जिसके छिलके उतार के छोटे छोटे पीसेस कट करके मैंने इसमें डाले। यहाँ पे मैं 4 से 5 गिलास मिल्क शेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। चीनी मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की क्योंकि ये ऑलरेडी बनाना वगैरह पड़ा हुआ है इसमें, तो वो मीठा ही होता है। जग में हमने बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है और उसके बाद ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर मैंने पूरा जग भर के मिल्क डाल दिया है और इसको थोड़ी देर मशीन को चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अंदर आप खजूरें भी डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। बहुत मज़े के ये मिल्क शेक बना था। फ्रूट्स उनसे होता है वो कौन इतना खाता है। फ्रूट्स जिनसे वो बार बार अलग अलग फ्रूट्स एक वक्त में खाया ही नहीं जाता। तो जो मिल्क शेक होता है उसमें हम इस सारे फ्रूट्स वगैरह डाल के तो बना सकते हैं और फिर फ्रूट्स की जो कमी होती है जिसम में वो भी पूरी हो जाती है। इस मिल्क शेक को हमने फिर सहरी में पिया, सहरी की और थोड़ी सी हमने रेस्ट की नमाज़ पढ़ के। और फिर हम लोग निकल पड़े थे इफ्तारी के लिए। तो हम लोग जो से अभी 4-1 बजे हम लोग निकले थे। हम लोगों की जो इफ्तारी थी वो हसन अब्दाल थी, मतलब हम लोगों ने जाना था रावलपिंडी से हसन अब्दाल तक। यहाँ पे इसलिए फिर हम लोग निकले थे, जल्दी निकल के थे। वहाँ पे 6:33 पे रोज़ा जो सा था खुलना था। तो हम लोग फिर 4 बजे तक निकल गए थे ताकि हम टाइम पर पहुँच जाएँ। निकलने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले इस्लामाबाद से पेट्रोल भरवाया था। तो उसके बाद हम लोग फिर मोटरवे के लिए निकल गए क्योंकि हमने मोटरवे से जाना था। तो वहाँ से फिर थोड़ी देर भी लगती है, इस वजह से फिर हम जल्दी निकले थे। तो मौसम जो सा था वो बहुत अच्छा था। उस दिन को तो धूप थी तेज़, लेकिन अभी जो सा था वो शाम का टाइम हो रहा था और ठंड वगैरह जो सी थी वो बढ़ रही थी। तो दिन को जो सा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन शाम शाम को जो सा वो ठंड होना शुरू हो जाती है। तो मोटरवे पे तो वैसे भी शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है रात को। तो हमारी अम्मी ने तो खजूरें भी साथ रख ली थी और पानी भी, कि ऐसा ना हो कि रश हो जाए या कोई भी इस तरह का वो हो तो हमें देर ना हो जाए कि अज़ान हो जाए और हमारा रोज़ा रास्ते में खुल जाए। तो फिर खजूर और पानी होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने खजूर और पानी भी साथ रख लिया था। लेकिन हम फिर भी हमारी यही कोशिश थी कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। और वैसे भी हम 4 बजे से पहले ही निकले थे, तो चांस थे कि जल्दी हम पहुंच जाएं। हसन अब्दाल जो है वो अब्टाबाद से पहले हरीपुर आता है और हरीपुर से पहले हसन अब्दाल एक छोटा सा शहर है। हरीपुर से पहले आता है हसन अब्दाल। तो यहाँ पे हसन अब्दाल और ये हरीपुर का जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इलाका आता है। हम लोगों ने एक दावत पे जाना है, जो इफ्तारी की दावत होती है उस पे जाना है। वहाँ पे उन्होंने दुआ भी करवानी है। तो मैं पहले थोड़ी सी दुआ होगी, इसके बाद इफ्तारी होगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो अभी जो है वो हमने टोल क्रॉस कर लिया है और बस हम तकरीबन पहुँच ही गए हैं। और इनका जो ये एरिया है ये इतना खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और फसलें वगैरह इन लोगों ने उगाई हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो फाइनली हम लोग इफ्तारी से पूरे 20 मिनट पहले पहुँच चुके हैं। दुआ वगैरह कराने के बाद इन्होंने इफ्तारी वगैरह रखना शुरू कर दी थी। इफ्तारी में हर तरह का फ्रूट था और साथ में प्याज वाले पकौड़े थे, आलू वाले पकौड़े थे और समोसे और रोल थे। और मज़े के था, सब कुछ सही था माशाल्लाह। और यहाँ पे हर मतलब 2 बंदों के आगे उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी। पकौड़ों वाली प्लेट थी और साथ में ये फ्रूट वाली ट्रे थी जो 2 बंदों के आगे थी।
यहाँ पे इन्होंने रोटी दी थी और साथ में बकरे का गोश्त था। तो यहाँ पे अभी मैं गाड़ी में आ गई थी और पानी वगैरह पी रही थी। बस हम लोग निकलने वाले थे और बाकी सब सबसे मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के पानी पी रही थी। तो उसके बाद हम लोग निकले। तो हम लोगों ने टूल वगैरह क्रॉस किया, मोटरवे पे चढ़ गए। तो जब हम इस्लामाबाद पहुँचने वाले थे तो भाई ने कहा कि कुछ खा लेते हैं। तो काफ़ी देर भी हो गई थी क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से उसमें जाते हुए, पिंडी से हरीपुर जाते हुए। रोशनी थी दिन के टाइम, तो हम तो बहुत स्पीड से आए थे, लेकिन अंधेरा था तो भाई को नज़र का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिर रात को हम आहिस्ता आहिस्ता ही हमने ड्राइव की और हम आए। तो यहाँ पे हम KFC में बैठे हुए थे, साथ में हमने डील वगैरह ऑर्डर की थी और आइसक्रीम भी थी साथ में। तो आइसक्रीम उन्होंने एंड में दी थी, तो फिर हम लोग को साथ लेके गाड़ी में हमने आराम आराम से खाया और साथ साथ जा रहे थे, साथ हम लोगों ने ये खाया। तो अब हमने इस्लामाबाद का जो टूल है वो भी क्रॉस कर लिया था और अब हम इस्लामाबाद में हैरियत से दाखिल हो चुके थे अपने शहर में। और आइसक्रीम जो सी थी ये इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाने ही नहीं हो रही थी। फिर भाई कहते हैं कि कमर्शियल मार्केट चलते हैं क्योंकि अभी 12 बजे हैं तो इतना रश नहीं होगा। तो हम लोग कमर्शियल मार्केट गए थे हम पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए, लेकिन पेट्रोल भी नहीं मतलब पेट्रोल वहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। और जब हम इधर आए तो देखा कि इतनी ज़्यादा रश थी, लोग ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स जो सी थी वो भी लोगों ने सजाई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा रश थी, इस तरह लग रहा था कि लोग दिन में शॉपिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जगह ही नहीं थी, गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा रश थी और दुकानों में भी बहुत ज़्यादा रश थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जिनसे हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट करें और मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।